मैं सुमित की भाभी हूँ। बस हूँ भाभी, लेकिन कभी सुमित की फ्रेंड भी हूँ। और मतलब हमारा जो रिलेशन है दोनों का, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिलेशन है और बहुत ही मतलब प्यार भरा रिलेशन है, जिसमें हम कभी एक दूसरे पे अपना नाराज़गी भी जाहिर कर देते हैं और प्यार तो बहुत ही है एक दूसरे के लिए, नो डाउट। क्योंकि सुमित की जो नेचर है वो बहुत यूनिक है एक्चुअली। वो जानते हैं कि मुझे किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बात करनी है, तो कभी वो बच्चे बन जाते हैं और मैं भी उनके साथ वैसे ही बन जाती हूँ। और कभी जहाँ पे कोई सीरियस कोई मैटर होता है तो उसमें भी वो बहुत अच्छे तरीके से जो हैं वो अपने सजेशंस रखते हैं। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। ही इज़ वेरी पेशेंट, बहुत अच्छे से वो मतलब गुड लिसनर, पहले पूरी बात को सुनेंगे। शायद मैं कभी ना भी सुन पाती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से बात को सुनते हैं, समझते हैं और अपना व्यू पॉइंट जो है वो रखते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जिनमें हमारे टेस्ट भी सिमिलर हैं, मे बी टचवुड, इस वजह से हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा है। जैसे सिंगिंग है जैसे, तो वो तो नो डाउट बहुत ही अच्छा गाते हैं। बीच में कभी कभी मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ उन्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे एक स्म्यूल ऐप है, तो उस प्लेटफॉर्म पे उनके तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। कई बार वो क्या करते हैं, मतलब मेरी हैं उनके साथ लेकिन बहुत थोड़ी सी हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना पार्ट रिकॉर्ड करके बस वो शेयर कर देंगे, भाभी अब आपकी टर्न। तो कुछ एक सॉन्ग्स मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हैं जो हमने आपस में मतलब गाए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जैसे टेस्ट में भी हमारा जो है, जैसे उनको पहले थोड़ा मतलब स्पाइसी फूड पसंद है, मिर्ची विर्ची ज़्यादा। मेरा और उनका टेस्ट हमारी पूरी फैमिली में सिमिलर है ये वाला। कई बार भाभी हरी मिर्च वाला पराठा, फिर अब हरी मिर्च काट के बनेगा पराठा, बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी बॉन्डिंग है। मैं अपनी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सुमित के साथ डिस्कस करती हूँ, एंड नो डाउट मतलब मुझे सोल्यूशन भी मिलता है उन चीज़ों का, ठीक है। गुस्सा भी एक दूसरे पे हो रहे हैं, सब घूमने फिरने का भी शौक़ है। बहुत बार मैं कह देती हूँ, सुमित आज चलो फिर आज मनसा देवी चलते हैं। कभी नहीं हुआ कि सुमित ने मुझे ऐसा कहा हो कि नहीं आज टाइम नहीं है। जब भी मैं कहूँगी ना क्या प्रोग्राम है आपका, कुछ नहीं, आप बताओ, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं, आप बताओ आपने कुछ प्लान कर रखा है तो मैं कहूँगी अच्छा चलो आज बच्चे भी घर पे हैं, चलो आज मनसा देवी जाके आते हैं, चलो फिर। तो वो मेरे साथ फटाफट रेडी हो जाएंगे, बच्चे साथ में होंगे, हम लोग चले जाएंगे और पूरा फन करते हुए हम जाते हैं। कभी सुखना लेक चले गए, या मतलब हर जगह पूरी मस्ती के साथ हम जाते हैं। मतलब बहुत लाइवली जो है उनकी वो नेचर है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी हैं। देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, बट ही नोज़ हाउ टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखो उन्होंने भी फेस की होंगी अपनी लाइफ में, और क्योंकि आप भी समझ सकते हो और हम सब समझते हैं उस चीज़ को, बट फिर भी कितना मतलब वाइजली उन्होंने उन चीज़ों को हैंडल किया है, और कितने वो फर्म हैं अपने गोल्स को लेकर, अपनी मतलब क्या उनकी डेडिकेशन है। ये बहुत कुछ है, मतलब इतने शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी चीज़ें नहीं है मेरे पास जिन्हें मैं एक्सप्रेस कर सकूं, बट मैं फील कर सकती हूँ कि जो वो आज हैं उसके लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल भी किया होगा, कितना हार्ड वर्क किया होगा, और कैसे वो आज मतलब वो एक और चीज़, चलो ये प्रोफेशनल, इसके अलावा अब अभी फैमिली वाली बात, उनको मालूम है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। कोई नाराज़ तो नहीं हो गया, क्या बात है आज आपका मूड इतना ऐसे क्यों लग रहा है भाभी, आज ऐसे क्यों, परेशान से क्यों हो, मतलब वो एकदम से समझ जाते हैं फेस देखकर, ठीक है। फिर मुझे तो वैसे भी मुझे बहुत बार कहेंगे कि बस पूरे घर में एक आप ही की आवाज़ ऐसी है जो मेरे कानों में बहुत क्लियरली सुनाई देती है, आप आते रहा करो क्योंकि रौनक लगी रहती है फिर, ठीक है। तो
टच वुड हमारा ये रिलेशन हमेशा ऐसा ही बना रहे। मुझे सुमित से इतना ही प्यार, मतलब बहुत बहुत प्यार मुझे मिला और आगे भी मुझे मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि वो एक अलग ही पर्सनैलिटी है। और बस हमारा रिश्ता हमेशा जो है इतना ही प्योर और इतना ही रिस्पेक्टफुल जो है एक दूसरे के लिए हो बस। सुखना लेक का जो एक ये जो भी घटना है, इसमें क्या हुआ था कि एक्चुअली यहाँ पे वो है चंडीगढ़, वो बर्ड पार्क जो है वो भी नया ही जो है वो स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर आई थिंक, है ना। सो वी वेंट देयर, बच्चे थे, मम्मी पापा थे साथ में, मैं थी, हस्बैंड नहीं थे क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो टूर पे थे। तो हम लोग गए और मोस्टली यही होता है कि हम गाड़ी से ही, अगर कोई वहाँ पे कोई गार्ड है या कोई पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी हो या कोई, तो अगर वो गाड़ी रोकते हैं और एंट्री करने से वो हमें रोक रहे हैं, तो हम उन्हें अगर बताएं कि नहीं हमारे साथ एक पर्सन ऐसे भी हैं, ठीक है, तो जो कि मतलब व्हील चेयर है या कुछ है, तो वो हमें अलाउ कर देते हैं कि ठीक है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमें ना एक पॉइंट पे रोक दिया और हमें दे डिडंट अलाउ, एक्चुअली दैट पर्सन डिडंट अलाउ अस कि हम एंटर हो सके। तो मतलब कुछ थोड़े वो ब्लंट, मतलब कुछ रूड से, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स भी उन्होंने यूज़ किए कि अगर जब हमने उनको कहा कि व्हील चेयर पे हैं और मतलब ऐसे मूव नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा तो फिर घूमने आते ही क्यों हैं। सो विच वॉज वेरी मतलब डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा सपना भी नहीं देखेगा कभी कि कोई इंसान जो है वो फिजिकली डिसेबल है या कुछ है, ठीक है ना। हर कोई, ईश्वर ने जिसको जैसे बनाया है, मुझे लगता है हम लोगों को उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और इन चीज़ों के लिए मतलब हमें हमेशा जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए, हमें आगे भी आना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि कभी ऐसे जो पर्सन है उनको कभी भी ऐसा फील ना हो, उनको कभी ऐसा रियलाइज ना हो कि नहीं ये कमी है, इस वजह से आपको सामने वाले ने इस तरीके से बोला। तो कभी ऐसे वर्ड्स जो हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ अच्छे एक्सपीरियंस बहुत हैं। हम मनसा देवी जाते हैं तो हमें वहाँ पे हम इतनी बार गए हैं, हमारा जब मन करता है हम तभी चले जाते हैं और कभी सुमित ने मना नहीं किया। सुमित हमेशा रेडी रहते हैं कि हाँ ठीक है, भाभी ने कहा तो जाना है, मना नहीं करना। हम जाते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, वहाँ पे सब हमें कोऑपरेट करते हैं। वहाँ का स्टाफ, वहाँ पे जो भी जो पुलिसमैन है, वो जो भी ड्यूटी पे हैं, सब लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, वो हमें बहुत ज़्यादा जो है, मतलब ये नहीं है कि हर बार सेम ही होते हैं, कभी कोई होता है ड्यूटी पे, कभी कोई होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें स्टॉप कर दिया हो एक जगह पर कि नहीं आप अलाउड नहीं, आप अंदर नहीं आएंगे, या रुकिए ये लाइन पहले ख़त्म होने दीजिए, कभी नहीं। बल्कि वो तो फटाफट आते हैं, व्हील चेयर को हाथ लगाते हैं, जगह आगे बनवाते हैं माता रानी के दरबार के पास, और फिर वहाँ जाके जो है सुमित को अच्छे से दर्शन करवाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुमित को देख के खुद से इनिशिएटिव लेके मिलने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। मैं सुमित या बच्चे कभी, हमारे जो पास में ही मंदिर है, हम वहाँ भी जाएं ना अगर, तो वहाँ पे वो पंडित जी क्या हैं, सब मिलने के लिए आएंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। कोई पर्सन ऐसा जो वहाँ पे मतलब भगवान जी के वहाँ अपनी ऑफरिंग के लिए आया हुआ है, वो भी आके खुद से मिलने लग जाएंगे, सुमित से बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है। वो खुद मतलब एक ऑरा बोलते हैं ना, वो ऑरा है उनमें, जो वाकई ही लोगों को जो मतलब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली अगर कोई भी पर्सन अगर मतलब जो इस फेस को जो है वो फेस कर रहा है एक्चुअली, और वो किसी रिलीजियस प्लेस पे जाता है, जैसे अभी गुरुद्वारे की बात मेरी बेटी ने आपको बताई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है या जो भी लोग हैं जो वहाँ जुड़े हुए हैं, सब जो वहाँ सेवा करते हैं या कोई भी, तो उनको शायद ये देखना चाहिए कि अगर इस तरीके का पर्सन कोई मंदिर में आ रहा है या गुरुद्वारे में आ रहा है, जो अभी बात हो रही है, उनकी डेडिकेशन देखिए। आप ये देखिए वो किस भाव से आ रहे हैं। व्हील चेयर इज़ नॉट अ बिग इशू, इसमें कोई मतलब कि उसको नॉर्मली भी लिया जा सकता है।
व्हील चेयर पे कोई भी बैठना नहीं पसंद करेगा। तो लाइफ है, जैसे भगवान ने दी है उसी तरीके से हम लोग उसको जीते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्हील चेयर पे है भी, उसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे है, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं कहूँगी कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक लोगों में अभी भी है ये चीज़, जो कि कभी नहीं होनी चाहिए। एक कोऑपरेशन और एम्पैथी जिसको कहते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है ऐसी जगह पे। बस बाकी ठीक है, सुमित हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, बस यही हमारी प्रे है।